और आखिरस ये हुआ अंजाम मोहब्बत फलक, आखिरस ये हुआ अंजाम मोहब्बत फलक, एक चांटा मुझे मारा ये मोहब्बत तो नहीं, क्या बात है, एक चांटा मुझे मारा ये बहुत शुक्रिया। बहुत सभी का रोजाना न्यूज़ टीवी में मैं इरशाद अहमद। एक बार आज हम फिर अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत को आज अपने स्टूडियो में लाए हैं जो आपके सामने पेश करेंगे, जो कि मऊ के रहने वाले ये काफ़ी बेहतरीन शायर हैं जो अपने कलम से लिखते हैं। और कहते हैं ना कि ये ऐसे शख्स हैं जो मतलब लोग देखते ही इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे कि वाकई ये एक शायर है। तो आइए हम आपको एक ऐसे शायर से मिलाते हैं जो आपके दिल को छू जाने वाली शायरी करेंगे। तो अभी हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, आइए आपको हम मिलाते हैं याकूब फलक से, जो यहाँ के मऊ के निवासी हैं। ये काफ़ी बेहतरीन शायर हैं जिन्हें देखकर आप कह नहीं सकते ये एक शायर हैं, एक लेखक है। तो इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और इनकी गीत को, इनकी शायरी को आपके सामने पेश करते हैं इनके साथ चैनल में। तो आप यहाँ की जनता को क्या कुछ नया सुनाना चाहेंगे? यहाँ मैंने एक आज़ादी के लिए गीत लिखा था जी। और मैं चाहता हूँ कि आपको वही गीत सुनाया जाए। जी बिल्कुल। और एक संदेश है ये गीत में जो देशवासियों के लिए है जी। और मैं ज़बान का जो इस्तेमाल किया इसमें भोजपुरी भी शामिल है, उर्दू भी शामिल है और हिंदी भी शामिल है। मिश्रण समझ लीजिए कि इसमें तीनों ज़बान का मिश्रण, यानी एक तीनों लैंग्वेज के लिए जोड़कर आपने देश के लिए एक गीत पेश किया। तो आप सुने जी बिल्कुल और देखें। मैंने कहा कि चिड़ैया ये कैसन आज़ादी, चिड़ैया ये कैसन आज़ादी, पर कतरे सयाद ने तोरे, पर कतरे सयाद ने तोरे, हर सू है बर्बादी, हर सू है बर्बादी, चिड़ैया ये कैसन आज़ादी, चिड़ैया ये कैसन आज़ादी। 15 अगस्त सन 43 का दिन था कितना प्यारा, नाच रहा था बच्चा बूढ़ा, क्या गुनी क्या घसियारा, प्यार था कितना आपस में और एक था सबका नारा, भारत देश हमारा है ये, भारत देश हमारा, किस निर्मोही ने खिलते गुलशन में आग लगा दी, चिड़ैया ये कैसन आज़ादी, चिड़ैया ये कैसन आज़ादी। हिंदू मुस्लिम देश में अपने जैसे दिया बाती, खेल रहे थे मिलजुल हम बागों में ओढ़ा पाती, अक्का बक्का तीन तलक का लैया लाठी चंदन काटी, घर घर बच्चे खेल रहे थे प्यार में लाती फूटी, जाते जाते अंग्रेज़ों ने फिर तकरार करा दी, गिर गई वो शान, आने आने बेच रहे हैं जो अपना ईमान, खद्दर पहन के करते हैं जो खद्दर का अपमान, नेताओं के भेष में यारों घूम रहे शैतान, ऐसा लगता है सब नेता हो गए अवसरवादी, चिड़ैया कैसन आज़ादी, चिड़ैया कैसन आज़ादी, चिड़ैया कैसन आज़ादी। आओ यारों मिलजुल कर हम अपना देश संवारें, नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में न आवें, अमन और भाईचारे का हर सू दीप जलावें, हिंदू मुस्लिम एक ही सुर में अमन का गीत सुनाएं, चिड़ैया तब सच्ची आज़ादी, चिड़ैया तब सच्ची आज़ादी। याकूब फलक मऊ। बहुत ही शानदार इनका गीत आप लोगों ने सुना। तो अब कुछ शायरी भी आपकी लिखी हुई सुनना चाहेंगे? इधर पत्थर उधर पत्थर, जिधर देखो उधर पत्थर, क्या बात, इधर पत्थर उधर पत्थर, जिधर देखो उधर पत्थर, ये पत्थर का नगर है, हैं सभी दीवारों दर पत्थर, क्या ये पत्थर का नगर है, हैं सभी दीवारों दर पत्थर, अब बचा के रखना फलक अपने शीशे दिल को, बचा के रखना फलक अपने शीशे दिल को, किसी के हाथ में पत्थर कहीं कल्बो जिगर पत्थर, किसी के हाथ में पत्थर कहीं कल्बो जिगर पत्थर। बस शुक्रिया जनाब। तो इस पत्थर से आप जरा मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत ही जबरदस्त ये शायरी आपका मैसेज पत्थर की ज़माने में जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ जी, वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे एक मजबूर तरीन इंसानों के आगे पीछे
उनको समझने वाला, उनको संवारने वाला कोई होता कोई नहीं नहीं। होता। तो मैंने उनको पत्थर से ताबीर जी किया। जी बिल्कुल, मतलब और- अपनी ये दर्द भरी दर्द भरी बातें मैं करते आप रहता हूँ, शायरी के अंदाजों में पेश किया। पेश किया मैंने। जी बस यही, और क्या कहा जाए कि चोट खाए हुए हैं, चोट खाए हुए इसलिए शायरी कर रहे हैं। चोट खाए हुए हैं, इसीलिए ये शायरी। और मऊ को जो मैंने दिया है, जी वो आज का कितनो बड़ा शायर हो कि हुनरवर हो तो दुनिया को भी कुछ इल्म व हुनर दे दो। हुनरवर हो तो दुनिया को भी कुछ इल्म व हुनर दे दो, और नई नस्लों को अज़्मो हौसले के बालों पर दे दो। नई नस्लों को अज़्मो हौसले के बालों पर दे दो। और मोहब्बत का तकाजा है, तकाज़ाए मोहब्बत है, वो दिल मांगे तो दिल दे दो, वो सर मांगे तो सर सर दे दे दो। दो, क्या बात। मोहब्बत का तकाजा है, तकाज़ाए मोहब्बत है, वो दिल मांगे तो दिल दे दो, वो सर मांगे तो सर दे दो। और अभी तक बेमकानी में रही उर्दू ज़बां अपनी, अभी तक बेमकानी में रही उर्दू ज़बां अपनी, अदीबो शायरो दानिश्वरो उर्दू को घर दे दो। क्या अदीबो बात, क्या शायरो दानिश्वरो उर्दू को घर दे दो। और फलक कुछ उल्टे सीधे से कह लेता है बस यूं ही, फलक कुछ उल्टे सीधे से कह लेता है बस यूं ही। कोई नंबर न दे पाओ उसे तो एक सिफर दे दो, सिफर दे दो, कोई क्या नंबर बात न है, दे क्या पाओ उसे तो एक सिफर सिफर दे दे। दो। समाप्त फरमाएंगे। इरशाद। मतला पेशे खिदमत है कि हकीर ही सही मिट्टी का एक दिया हूँ मैं, हकीर ही सही मिट्टी का एक दिया हूँ मैं। और जहाँ की तुंद हवाओं से लड़ रहा हूँ मैं, जहाँ की तुंद हवाओं से लड़ रहा हूँ मैं। और सौबतों में भले आज मुब्तला हूँ मैं, सौबतों में भले आज मुब्तला हूँ मैं। ये जान लो कि बड़े नाज से पला हूँ मैं, ये जान लो कि बड़े नाज से पला हूँ मैं। और जहाँ को अमनो अमा की नसीहतें देकर, जहाँ को अमनो अमा की नसीहतें देकर खुद अपनी ज़ात पे एहसान कर रहा हूँ मैं, खुद अपनी ज़ात पे एहसान कर रहा हूँ मैं। और हमारी कोशिशें जारी रहेंगी साहिल तक, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी साहिल तक। के डूबती हुई कश्ती का नाखुदा हूँ मैं, के डूबती हुई कश्ती का नाखुदा हूँ मैं। और मैं एक शायरी बर्बाद दिल जला हूँ मगर अदब की दुनिया का बामानी काफिया हूँ मैं। और तुम अपने जबरो तसद्दुस से बाज आ जाओ, तुम अपने जबरो तसद्दुस से बाज आ जाओ। वगरना जान लो इतना कि सर फिरा हूँ मैं, वगरना जान लो इतना कि सर फिरा हूँ मैं। और मुझे शरीफ समझने की भूल मत करना, मुझे शरीफ समझने की भूल मत करना। बदल गया है ज़माना, बदल गया हूँ मैं। और हमारे साए से कतरा रहे थे कल तक जो, हमारे साए से कतरा रहे थे कल तक जो। नज़र में आज फलक उनकी देवता हूँ मैं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये सुन रहे थे, इन्हें वाकई इनकी जो शायरी है बहुत ही ज़बरदस्त है। और चंद लफ्ज़ों में इन्होंने अपने शायरी अंदाज में अपने आप को ज़ाहिर कर दिया, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे लोगों को वाकई पॉपुलर होना चाहिए, जो कि ये बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक इन्होंने शायरी को लिखा है। लेकिन आज जिस तरीके से इनका लिबास है, इनका रहन सहन है, वाकई बहुत ही नॉर्मल शायर होता है जो शायरी करता है। वाकई देखा जाए तो उनकी दीवानगी अलग ही होती है, उनका पहनावा, उनका रहने का लाइफ स्टाइल वाकई एकदम चेंज होता है। तो ऐसे लोगों को आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉपुलर हो अपनी शायरी के ज़रिए से।